सनाया ने मिलाया दिलीप से हाथ, पुष्पा को पता चली असली सच्चाई। जी हाँ, जैसा कि इस वक्त तक सनाया को दिलीप के घर से लोन का पेपर मिल जाता है, जिससे सनाया को यह पता चलता है कि किस तरीके से पुष्पा ने अपने ही घर को गिरवी रखा है। अभी तक तो सनाया को ऐसा ही लग रहा था कि पुष्पा ने खुद ही अपने घर को गिरवी रखा है, लेकिन जैसे ही सनाया को यह पता चलता है कि पुष्पा ने अपने घर को नहीं बल्कि दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी रखा है, इस बारे में तो खुद पुष्पा को ही नहीं पता है। यह सच्चाई जैसे ही सनाया के सामने आती है तो इसके बाद सनाया कुछ ऐसा करती है जिस बारे में तो आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा सनाया जो कि दिलीप के घर पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी सनाया की नजर पेपर पे जाती है और वह पेपर रहता है लोन का। लेकिन तभी वहाँ पर मनवा आ जाती है। मनवा सनाया से उस पेपर के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर सनाया उस बारे में नहीं बताती है। अभी वहाँ पर दिलीप आ जाता है और यहाँ पर मनवा सारी ही बातें दिलीप को बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर सनाया आई थी और मैंने सनाया के हाथ में एक पेपर देखा है। अब यह कहते ही यहाँ पर दिलीप समझ जाता है कि सनाया के हाथ में लोन का पेपर लग चुका है, यानी कि यहाँ पर सनाया को यह पता लग चुका है कि पुष्पा के घर को गिरवी रखा गया है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसा कि अभी तक तो यहाँ पर सनाया को ऐसा ही लग रहा है कि पुष्पा ने खुद अपने घर को गिरवी रखा है। सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि पुष्पा के सामने ऐसी क्या दिक्कत आ गई जिसके चलते पुष्पा ने अपने ही घर को गिरवी रख दिया। यहाँ पर सनाया राशि से डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट पूछने की कोशिश करती है कि क्या घर में पैसों के लेकर कुछ समस्या चल रही है। राशि की बातों से यहाँ पर सनाया को साफ हो जाता है कि ऐसी कुछ समस्या अगर घर में चल भी रही है तो इस बारे में पुष्पा ने किसी को भी नहीं बताया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सनाया, जिसे तो आखिरी जड़ तक जाना ही था कि आखिर पुष्पा ने अपने घर को गिरवी क्यों रखा। सनाया यहाँ पर इनडायरेक्ट यहाँ पर पुष्पा से पूछने वाली है कि क्या घर में कुछ पैसों को लेकर समस्या चल रही है। जैसा कि हमें पता है कि पैसों की समस्या पुष्पा को नहीं बल्कि दिलीप थी और दिलीप ने ही पुष्पा के घर को गिरवी रखा है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर दीप्ति के बिजनेस की बात उठती है। अब यहाँ पर सनाया कहती है बिजनेस तो मैं भी कर सकती हूँ। अब सनाया की इसी लाइन से हमें काफी बड़ी हिंट मिल चुकी है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी इसलिए रखा ताकि उसे लोन मिल सके और लोन के चलते यहाँ पर दिलीप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। मैं आपको बता दूं कि जैसे तैसे यहाँ पर सनाया को यह पता लग जाएगा कि पुष्पा ने अपने घर को गिरवी नहीं रखा है बल्कि दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी रखा है। इस बारे में पुष्पा को भी नहीं पता है। अब यहाँ पर क्या सनाया इस बारे में पुष्पा को बताएगी तो मैं आपको बता दूं नहीं, सनाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। यह सच पता चलते ही यहाँ पर दिलीप का सच जो है यहाँ पर सनाया छुपाएगी। इसलिए क्योंकि आपने एक एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर सभी लोग दिलीप के खिलाफ हो चुके थे, दिलीप को जेल में डाल दिया गया था। तब यहाँ पर सनाया ही गई थी दिलीप को छुड़ाने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिलीप की मजबूरी सनाया समझ रही थी और इस बार भी सनाया दिलीप की मजबूरी समझने वाली है। जैसा कि यहाँ पर सनाया ने खुद पुष्पा को कहा था कि वह भी बिजनेस कर सकती है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है सनाया को जैसे ही यह पता चलेगा कि दिलीप ने सारी ही चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करी थी तो हो सकता है कि यहाँ पर सनाया दिलीप का साथ दे, यानी कि वह भी दिलीप के साथ बिजनेस में हाथ मिलाए, उसकी मदद करे। ऐसा होता है या फिर नहीं इसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यह हमने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है सनाया की एक लाइन से। सनाया ने कहा था कि वह भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि या तो हमें 100% ही देखने को मिलेगी यहाँ पर सनाया को दिलीप का राज पता लग जाएगा और यहाँ पर सनाया दिलीप को बचाएगी, ना कि दिलीप का राज सबको बता देगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।